हेलो गाइज। सिग्मा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछली वीडियो में जो है हम जैसे कि आप लोगों के साथ चर्चा किए थे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज मीन्स उनमें थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस होता है और एज वेल एज डिफिनीशन के जरिए जो है हम उसको कवर किए थे। तो अब जैसे हमारा पढ़ना है हमको 12th में, ये हमारा सिलेबस किसका है? 12th का है। केमिस्ट्री क्लास किसका है? 12th का। तो 12th में अब क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो अब जैसे क्या है कि ठोसों को अंतर आणविक व्यवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठोसों को अंतर आणविक व्यवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अंतर आणविक क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारे जो ये बल अंतर आणविक आकर्षण बल यही होते हैं ना, कि यही अंतर आणविक ठीक, इसमें अंतर आणविक बल लगता है। तो ये कहने का मतलब है कि अंतर आणविक व्यवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक, कितने भागों में? दो भागों में। तो दो भागों में तो हमारा पहला क्या है? पहला हमारा क्रिस्टलीय ठोस मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है एमार्फस अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, तो अब क्रिस्टलीय ठोस हमारे होते क्या हैं, इसका थोड़ा सा हम डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो और अक्रिस्टलीय का डिफिनीशन पढ़ेंगे कि इनमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब जैसे क्या है कि हमारा जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो ऐसे होता है, एक आर्डर में होता है। क्रिस्टलीय ठोस के अणु ये जो छोटे छोटे हैं ये क्या कहलाएंगे? हमारे मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं। निश्चित ज्यामिति मतलब किनका? एक निश्चित क्या होती है? संरचना होती है। अब निश्चित संरचना कहने का आशय हमारा क्या है कि निश्चित संरचना कहने का आशय क्या है कि ये जो हमारे आप देख रहे हैं ना, ये जो अणु है ये जैसे ऊपर नीला वाला एक निश्चित क्रम में है, नीला है तो ऊपर नीला है, एक निश्चित ऑर्डर में है। ठीक, और क्या है? बीच में काला है, फिर नीला है, फिर काला है। तो यही क्या कहलाया कि क्रिस्टलीय ठोस के अणु एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं। ठीक, अब आगे हमको क्या पढ़ना है? आगे देखिए कि ये दीर्घपरासी होते हैं। क्या होते हैं? दीर्घपरासी। जैसे ये दीर्घपरासी हो गया, एक अणु जो है बहुत बड़ा अणु है। ठीक, इन कंपेरिजन टू अक्रिस्टलीय ठोस के। अब दीर्घपरासी क्या है? यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी जो है इनमें जो डिफरेंस होगा, दीर्घपरासी यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी क्या होगी? वही हमारा क्या कहलाएगा? परास कहलाएगा। ठीक, मतलब कि फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? परास कहेंगे। ठीक, या फिर ये एक तरीके का रेडियस भी है, तो वही रेडियस से हम परास मापेंगे। ठीक, आगे देखते हैं कि अब क्या है। अब जैसे इसमें क्या है कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है? NaCl होता है। क्या होता है कि NaCl हो गया, Na2SO4 और चीनी, ये सब क्या है? हमारे एक क्रिस्टल है। क्या है? क्रिस्टल क्या कह सकते हैं कि थोड़े जैसे आपका नमक भी क्रिस्टल है और चीनी भी एक प्रकार का क्रिस्टल है। ठीक, अब आगे इसमें क्या है कि जो हमारा एमार्फस होता है जिसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होते हैं कि जैसे एक निश्चित अक्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ज्यामिति में नहीं होते। तो निश्चित ज्यामिति में नहीं होने का आशय हमारा क्या है कि कैसे हम समझेंगे कि ये हमारा एक निश्चित ज्यामिति में नहीं है। यहाँ तो भाई हम देखें कि निश्चित ज्यामिति बताया है और ये एक आर्डर में होते हैं। ठीक,
तो अब आगे क्या है कि जैसे हमारा एक निश्चित ज्यामिति में नहीं होती। निश्चित ज्यामिति कहने का मतलब क्या है कि ऊपर जैसे काला हो गया, ठीक, ऊपर तो आप काला समझ लिए, ठीक, तो काला हो गया और बीच में इनका ऑर्डर चेंज है। ऑर्डर चेंज कहने का मतलब क्या है कि एक क्रम में है, ये एक क्रम में तो आपको दिखाई नहीं देगी, क्यों, काला है, फिर काले के बीच में क्या है, नीला है, तो और फिर यहाँ भी नीला हो गया, आगे काला है, नीला है, बीच में काला है। तो अब क्या कहने का आशय है कि जैसे अक्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ज्यामिति में नहीं होते हैं, ठीक, ये लघु परासी होते हैं। इसका कहने का आशय क्या है कि ये बड़े छोटे छोटे होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स बड़े छोटे छोटे होते हैं, इसलिए ये लघु परासी होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, कांच हो गए, कांच हो गए, इसमें कांच में क्या है कि हमारा जो है इसके अणु एक निश्चित क्रम में नहीं होते। ये कांच क्लियर हुआ ना भाई, जब एग्जाम्पल दे रहा है, यहाँ डेफिनेशन भी दे रहा है, तो कांच का बताएंगे ना कि एक निश्चित क्रम में इसके अणु नहीं होते। ये क्या होते हैं कि एक निश्चित ज्यामिति में कांच क्या होते हैं कि एक निश्चित ज्यामिति में नहीं होते। रबड़ हो गया, रबड़ भी हमारा क्या है, एक अक्रिस्टलीय ठोस है। और प्लास्टिक भी हो गया, और बहुलक, ठीक। अब क्या होता है कि ये एक छद्म या आभासी ठोस होती है। कैसे ठोस होते हैं, छद्म या आभासी ठोस, मतलब कि एक ठोस की प्रॉपर्टी तो देते हैं, लेकिन कैसे देते हैं, आभासी तरीके से, ठीक, आभासी ठोस होते हैं, इमेजिनरी सॉलिड्स। देख अब जो है कि अब क्या करना है कि हमको इनके बारे में क्या पढ़ना है, अब हमको ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में अंतर पढ़ना है, ठीक। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में अंतर पढ़ना है। तो अंतर जो है, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर हमको पढ़ना है, ठीक। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में हम विभिन्न प्रॉपर्टी के आधार पे क्या है कि जैसे आकार, गलनांक, विदलन गुण, उष्मा, गलन उष्मा, दैशिकता और प्रकृति के आधार पे इस पे हम क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे, ठीक। तो अब जैसे क्या है कि ये हमारा मान लेते हैं पहला, दूसरा और तीसरा, और ये चौथा हो गया, दैशिकता पांचवी हो गई और प्रकृति छठवां, ठीक। तो अब जैसे आकार में क्या है कि आकार का डिस्कशन हम अभी पहले जस्ट कुछ सेकंड पहले किए हैं ना, तो यह एक निश्चित ज्यामिति में होता है, उसको आप लोगों को हम समझाए थे कैसे निश्चित ज्यामिति में, ठीक। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है आकार में कि एक निश्चित क्रम में नहीं होता, ठीक, अक्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित क्रम में नहीं होता। गलनांक की बात क्या है कि जैसे कोई भी वस्तु है वो गल जाती है, तो उसका गलनांक, जैसे उस पर हम ताप प्रोवाइड करेंगे, तो वो गलनांक वही होता है हमारा एक निश्चित गलनांक। मतलब कि कहने का मतलब है कि ठोस है, लेकिन ये उसका एक निश्चित गलनांक है कि जैसे इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा कि वो गल जाएगा, ठीक। और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं कि इनका गलनांक निश्चित नहीं होता, इनका एक कोई फिक्स मान नहीं होगा। कोई फिक्स मान कहने का मतलब कि जितने भी अक्रिस्टलीय, किसी का कुछ गलनांक है और उसका और किसी का कुछ गलनांक है, ठीक। अब क्या है कि विदलन गुण क्या होता है, विदलन गुण इसमें क्या होगा कि अगर हम इनको चाकू से काटेंगे, ठीक, जैसे ये हमारा ये है, ठीक, ये हमारा क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक। अब इसको हम अगर चाकू से काटेंगे, क्या करेंगे, एक नाइफ लेंगे और उससे क्या करेंगे, उससे कट करेंगे। तो जब हम कट करेंगे तो कैसी सतह मिलेगी, इधर जब हमको मिलेगी ऐसे, तो ये ऐसे हमको सपाट सतह मिलेगी। क्या सतह मिलेगी, सपाट सतह, क्या कहलाएगी। तो यही क्या होता है, इसका विदलन गुण होता है। और इसको चाकू से जब काटेंगे, चाकू से जब काटेंगे तो सपाट सतह नहीं प्राप्त होगी, कुछ उभरी सतह मिलेगी, कुछ
दबी हुई सतह मिलेगी। तो ये क्या कहलाया हमारा, चाकू से काटने पर क्रिस्टली ठोस में हमें सपाट सतह मिलेगी और अक्रिस्टली ठोस में हमें क्या मिलेगी, सपाट सतह नहीं मिलेगी। ठीक, अब क्या है गलन उष्मा। गलन उष्मा इसकी क्या होती है, ये जो हमारे क्रिस्टली ठोस होते हैं उनकी गलन उष्मा क्या होती है, एक निश्चित गलन उष्मा होती है। लेकिन अक्रिस्टली ठोस में एक निश्चित गलन उष्मा नहीं होती है। अब क्या है कि ये इनकी दैशिकता, अब इनकी दैशिकता पे हम चर्चा करेंगे। तो इनकी दैशिकता कैसी होती है, जैसे ये हमारा नीला है, लाल है, तो ये क्या होंगे कि ये हमारे विषम दैशिक होंगे। क्या होंगे, ये हमारे विषम दैशिक होंगे। और ये हमारे क्या होंगे, ये अक्रिस्टली ठोस हमारे क्या होंगे, समदैशिक होंगे। ठीक, समदैशिक होंगे। अब क्या है कि जैसे इसका प्रतिरोध क्रिस्टली ठोस का प्रतिरोध अपवर्तनांक, जैसे कोई क्रिस्टली ठोस है उसका अपवर्तनांक क्या है, और इसकी चालकता जिसे कंडक्टिविटी, तो जैसे रेजिस्टेंस हो गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन जिसे कहते हैं, और एक क्या हो गया, एक हमारी कंडक्टिविटी हो गई, कंडक्टिविटी। तो ये क्या होंगे, असमान होंगे। ठीक, अनस्टेबल और असमान जिसे कहते हैं। और अब इसमें क्या है कि जैसे प्रतिरोध, अपवर्तनांक और चालकता अक्रिस्टली ठोस में समान होता है। क्या होता है कि प्रतिरोध, अपवर्तनांक और चालकता तीनों क्या होंगी, समान होंगी। ठीक, और इसमें असमान होंगी। अब प्रकृति क्या होगी, जैसे हमारी क्रिस्टली ठोस है, इसकी प्रकृति क्या होगी कि ये वास्तविक ठोस होती हैं। क्या होते हैं, रियल ठोस होते हैं, रियल सॉलिड्स। एंड दीर्घ परासी, परास क्या होता है इनका, बहुत बड़ा परास होता है। ठीक, परास हम पिछले वीडियो में, पिछले टॉपिक में अभी बताए हैं आपको। तो और ये क्या होते हैं, इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति क्या होगी कि आभासी ठोस होते हैं। तो इमेजिनरी ठोस जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इमेजिनरी सॉलिड और अवास्तविक ठोस। ठीक, अवास्तविक ठोस मतलब इमेजिनरी ठोस। ठीक, अब क्या है, लघु परासी होते हैं। क्या होते हैं, जैसे इसकी प्रकृति क्या होती है, क्रिस्टली ठोस की दीर्घ परासी होती है, लेकिन अक्रिस्टली ठोस की प्रकृति क्या होगी, लघु परासी होगी ना। ये देखिए, और कांच अतिशीतित द्रव क्यों होता है, आप लोग बताइए। जैसे हमारे जो विंडोज होते हैं तो उसमें कांच लगे रहते हैं। ठीक, जैसे अब कांच एक समय के बाद क्या होते हैं, टूट जाते हैं। टूटते क्यों हैं, जैसे कांच जो है हमारा क्या है, एक तरीके का द्रव है। ठीक, तो ऐसे विंडो में आपका कांच लगा है। ठीक, अब कांच क्या है कि इसके ऊपर से द्रव जो है धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो यहाँ जो है ये जो है सॉलिड मजबूत रहते हैं। ठीक, यहाँ नीचे जो है ये मजबूत रहते हैं, लेकिन ऊपर क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तो इसीलिए जो यहाँ से टूट जाते हैं, तो इसीलिए कांच को क्या कहे, कांच जो हमारे होते हैं अतिशीतित द्रव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अतिशीतित द्रव। ठीक, अब जैसे हमको आगे क्या पढ़ना है कि टाइम, यही कहने का मतलब है कि जैसे जैसे समय बीतता है, विंडोज जो हमारी होती है वो उसका द्रव, कांच अतिशीतित द्रव होता है, तो जो द्रव है नीचे आता है, और एक टाइम पे आके कि वो टूट जाता है। ठीक, अब आगे चलेंगे हम लोग। आगे क्या पढ़ना है कि जैसे आगे हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे क्रिस्टली ठोस का वर्गीकरण। तो अभी इसको रफ करते हैं, उसके बाद हम क्रिस्टली ठोस के वर्गीकरण पे चलते हैं कि क्रिस्टली ठोस हमारा कितने तरीके का होता है।
तो क्रिस्टलीय ठोस आपका कितने तरीके का होगा? क्रिस्टलीय ठोस आपका 4 तरीके का होगा। 4 में पहला क्या है कि सहसंयोजित क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा क्या है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, तीसरा आणविक क्रिस्टलीय ठोस, और एक हमारी क्या है धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहलाती है। तो ये जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक, तो अक्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, सॉरी क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, तो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण हम हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। ठीक, तो अब क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण जब हम करेंगे तो क्या करेंगे? अवयवी कणों के आधार पर, क्या है जो हमारे होते हैं अवयवी कणों के आधार पर, ठीक है, अवयवी कणों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया है। अवयवी कणों के आधार पर, अवयवी कणों के आधार पर अवयवी कणों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो हमारा पहला भाग क्या होगा? पहला भाग देखते हैं। हमारा पहला भाग हमारा होगा कि सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। क्या हो गया हमारा? पहला हो गया सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हमारा हो गया जैसे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। अब तीसरा हमारा हो गया धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। और चौथा हमारा क्या हो गया? चौथा हो जाएगा हमारा आणविक क्रिस्टलीय ठोस। तो क्या हुआ? क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण क्या हुआ कि अवयवी कणों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया है। तो नंबर 1 हमारा क्या है? सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, तीसरा है धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, और चौथा क्या है? आणविक क्रिस्टलीय ठोस। ठीक, तो अब जो है आपकी क्लास आज यहीं तक होती है। अगली क्लास में हम मिलेंगे अपने ये चारों टॉपिक के साथ। ठीक, तो चारों टॉपिक में ये इसके जो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण किए हैं उसके जो हमारे चारों टॉपिक हैं, अगली क्लास में हम उस पर डिस्कशन करेंगे। और आज की क्लास यहीं पर विराम देते हैं। सो गाइज, आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।